और अब हमारे गेस्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज से रोहित सिंगरे हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इंडेक्स पर। सबसे पहले आपका नजरिया अब हम जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 11,200 11,300 एक रेंज है निफ्टी की। मुझे लग रहा है कि बाय और डिप का अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, बट कहीं ना कहीं आपको एक रेंज बनते हुए दिखेगी। 11,200 11,300 एक काफी स्ट्रॉन्ग जो रहेगा बैंड बनेगा। 11,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है मानसी, तो वहां से हम लोग को एक बड़े गेंस देखने को मिलेंगे। बट जब तक 11,300 के नीचे है हम लोग वापस 11,200 की तरफ एक बार मुड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 11,200 जो एक लोअर बैंड है वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आप वहां से एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप नीचे रख लेना, बट ओवरऑल जो टारगेट्स रहेंगे मेरे वो 11,300 के ही रहेंगे। तो करंट लेवल से अगर किसी को खरीदारी करनी है तो खरीदारी करके चले। 11,300 के आपके ओवरऑल टारगेट रहेंगे। 11,300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया एक कंसोलिडेशन फेज में है निफ्टी बैंक दोनों ही एक कंसोलिडेशन फेज में है। जो रेंज जो मैंने आपको क्लियर की 11,200 11,300 का ये रेंज रहेगा निफ्टी का 1 से 2 सेशंस के लिए। बिल्कुल। एक टोरेंट फार्मा मिड कैप गेनर से ही शुरुआत करना चाहूंगी। रोहित, आज के सत्र में ही करीब 4% के ऊपर की तेजी ये स्टॉक देख रहा है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी अच्छी तेजी का ट्रेंड इसने दिखाया। करीब 7-7.5% की बढ़त देखी जा चुकी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी टोरेंट फार्मा में है वो क्या करें? मानसी, आई थिंक मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा आज के शो के लिए भी। टोरेंट फार्मा मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा आपको जो है पोजिशनल लिहाज पर ध्यान देना चाहिए। पोजिशन इन द सेंस 4-5 सेशंस की मैं बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि 2900 तक आपको ये टोरेंट फार्मा दिखेगा। 4 से 5 सेशन के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का रहेगा। फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले हैं 2750 के ऊपर। वॉल्यूम एक्टिविटी लॉन्ग साइड में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। किसी को लॉन्ग करना है करंट लेवल्स पर, बिल्कुल करंट लेवल्स पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 2900 रुपए के पहले टारगेट रहेंगे। 2750 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है मानसी। ठीक है, तो चलिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक बार देखिए। 505 के लेवल्स पर रोहित ये ट्रेड कर रहा है। इस पर क्विकली अपना एक आउटलुक बताइए। मानसी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर मैं इसका डेली चार्ट्स की बात करूं तो स्टॉक के अंदर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है आफ्टर करेक्शन, जो कि एक बुलिश रिवर्सल साइड है। तो मुझे लग रहा है कि यहां से हम लोग वापस 550 तक के लेवल भी टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पर भी आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 478 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और पहला टारगेट 550 का रहेगा मानसी मेरा। ओके, तो क्लियरली राय फिलहाल आती हुई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। और जैसे कि देवांशी हमें बता रही थी, इस खबर का असर टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट, वोल्टास, टाटा कॉफी जैसे शेयरों पर पड़ता दिखेगा। और आज के सत्र में भी आप देख रहे हैं टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट जैसे शेयरों में अच्छी तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर एक बार नजर करते हैं। 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक में ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बना है। पिछले 1 महीने में ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था, लेकिन पिछले 5 ही कारोबारी सत्र में करीब 6.5% तक की बढ़त ये स्टॉक दिखा चुका है। न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट्स भी रहते हैं और आज के सत्र के लिए टॉप मिड कैप परफॉर्मर भी की सूची में सबसे आगे आने वाला शेयर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, काफी अच्छे पैटर्न्स ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले हैं। काफी अच्छा जो नीचे से पुल बैक है, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लोग ने देखा है। काफी स्ट्रेट पुल बैक हम लोग ने काफी देखा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल खरीदारी करने का मन बना के चलना चाहिए। इसके अंदर अगर मैं सपोर्ट्स बेस की बात करूं तो 605-600 के जोन में काफी अच्छा एक सपोर्ट जो है क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर किसी के पास में एग्जिस्टिंग पोजीशन है या किसी को खरीदारी करनी है फ्रेश, तो पहले तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 600 रुपए का रहेगा। और ऊपर की तरह अगर मैं बात करूं इसके जो स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है वो कहीं ना कहीं 645-650 के जोन में है। तो जो पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 645-650 के जोन में रहेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट्स होते हैं वापस हम लोग रिव्यू करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक स्ट्रक्चर काफी हद तक सुधर चुका है और मुझे लग रहा है खरीदारी करने का पैटर्न जो है बन चुका है। बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए मानसी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे साथ एक कॉलर मिस्टर मिश्रा जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए।
हाँ मैम, मेरे पास फाइजर के 10 शेयर हैं। 4022 के बाइंग में मेरे 5 साल का कौन सा व्यू है शेयर बता रहे हैं आप? मैम। फाइजर। हेलो जी, फाइजर कह रहे हैं आप? आपके एंट्री जी लेवल जी क्या जी, है? राइट। बताइए। हाँ तो मेरे पास 10 क्वांटिटी है इनकी। 4022 पे है। मेरा 5 साल का व्यू है, तो वही जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ही शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन अब 4915 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीद के स्तर से ऊपर है। रोहित, क्या किया जाए? यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर लें? हमारे से आई थिंक इन्होंने जो अपना नजरिया बताया, काफी लंबे समय का नजरिया बताया है। और ये अगर मैं फाइजर की बात करूं तो काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। हमेशा इसने अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं। बट कहीं ना कहीं अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 5200 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है इसके अंदर। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस 6000 तक का एक बड़ा मूव हम लोग को फाइजर के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि इनका नजरिया काफी लंबा है, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 5200 एक जैसे कि इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है तो एक बड़ा मूव हम लोग को 6000 की तरफ इनको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी मानसी स्टॉक के अंदर। ठीक है, एक और स्टॉक है मिश्र धातु निगम। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर भी मोमेंटम बिल्ड होता हुआ जरूर देखने को मिल रहा है। और मेटल स्पेस में आज वैसे अच्छे लेवल्स देखने को भी मिल रहे हैं। मिधानी, इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक इसके लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 188 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ इसमें जो सेकंड हर्डल है वो 220 के करीब करीब है। तो ये एक रेंज में चल रहा है और नीचे से हम लोग ने काफी अच्छा बाउंस देखा है। एज सच यहाँ पर करंट लेवल्स पर कुछ ज्यादा निकल कर नहीं आ रहा है स्टॉक के अंदर। बट अगर किसी के पास में है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी 188 के स्टॉप लॉस से। और अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करना है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 200 का जो लेवल है वो ब्रेक करने दे। 200 रुपए के ऊपर इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करना है तो 200 के ऊपर खरीदारी करे। करंट लेवल्स पर थोड़ा अवॉइड कीजिए। एग्जिस्टिंग बाउंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। 188 का स्टॉप लॉस, ओवरऑल टारगेट 220 के रहेंगे मानसी। हमारे साथ एक कॉलर मिस्टर पवन जिंदल अब जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे हम किसी शेयर की एवरेज करते हैं तो उससे हमें लॉस होता है या मतलब ठीक रहता है, फायदा होता है अगर वो बढ़ जाता है तो? और दूसरा मेरा इंडिगो का शेयर है 1225 रुपए के 30 शेयर दे रखे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? और एक अजंता फार्मा है 1600 रुपए के, तो प्लीज मेरे को बताइए। ठीक है, इंडिगो और अजंता फार्मा दोनों पर इन्होंने बिल्कुल आपको राय दिलवाते हैं। इंडिगो, अजंता फार्मा। वैसे पवन जी जब आप एवरेज करते हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो आप एक एवरेज करके एक लेवल पर अपने शेयर को लेकर आएं, ताकि आप उस लेवल के बाद जब बेचे तो प्रॉफिट निकाल सकें। जरूरी नहीं है कि एवरेज करने से हर बार आपको मुनाफा भी हो, क्योंकि स्टॉक प्राइस अगर लुढ़कता ही जाए, गिरता ही जाए तो फिर नुकसान हावी होता रहेगा और एवरेज करने से भी फिर फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट से भी एक बार इस पर नजरिया जान लेते हैं। आपके दोनों स्टॉक्स पर भी आपको राय दिलवा देते हैं। अजंता फार्मा और इंडिगो 2 शेयर्स हैं रोहित इनके पास, और इसके अलावा एवरेज से जुड़ा सवाल है इनका। मानसी, आपने काफी सरल तरीके से इनको बताया। अगर स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली अगर गिरता ही रहेगा तो एवरेज करके कोई उसमें बेनिफिट नहीं होता है। बट देखिए, अगर अच्छे पेडिग्री का स्टॉक है, अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर का स्टॉक है, तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद में हम लोग एवरेज करना एक मुनासिब समझते हैं, जहां से हम लोग को जो एवरेज रहेगा आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा और वहां से काफी अच्छी रैली रहेगी। बट अगर एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है जहां पर हम लोग कंटिन्यूअसली एवरेज कर रहे हैं तो वहां पर वो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज वो स्टॉक ही डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग ने अभी जो स्टॉक की बात की थोड़ी देर पहले, फाइजर एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पर आप एवरेज करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं जो काफी स्ट्रॉन्ग काफी टाइम से गिर रहा था और वहां पे अगर हम लोग कंटिन्यूअसली एवरेज कर रहे हैं, तो मेरा अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों का 200 रुपए का अभी भी एवरेज आ रहा है जो काफी नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक में आपका एवरेज करना ज्यादा बेहतर होता है। जो इनका जो सवाल है इंडिगो मुझे काफी बेहतर लग रहा है। इसके अंदर काफी बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग को 1200 के ऊपर देखने को मिले हैं। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1200 का ही रहेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 1350 तक के इमीडिएट बेसिस पे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिगो के अंदर बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। सेकंड जो स्टॉक है अजंता फार्मा, काफी अच्छा लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो 1500 का मानसिक काफी अच्छा बेस है अजंता फार्मा के अंदर, वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा है। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस आपको 6 महीने से 1 साल का अगर आपका
तो 1700 1750 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक आपके काफी अच्छे हैं, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस को मेंटेन करने की राय फिलहाल मिली है। रोहित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।